जी नमस्कार। भाषा तो कुछ तल्ख है, लेकिन ऐसे में ऐसे ही होना चाहिए। हम सभी को पता है कि जनवरी 2020 में ही कोरोना हमारे देश में आ चुका था और पिछले लॉकडाउन जब लगा हुआ था उसमें सबको पता चल गया था कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी पड़ेगी। तो पिछले एक साल में इसके लिए तैयारी क्यों नहीं किया गया, जो कि देश के सभी प्रमुख शहरों के बड़े से बड़े अस्पताल और छोटे से छोटे अस्पताल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। एक साल में मेहनत अगर किया गया होता तो इसकी भरपाई हो सकती थी, लेकिन सिर्फ भाषण देने, विधायक खरीदने और दाढ़ी बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया गया। पिछली बार जब लॉकडाउन था तो मार्च 2020 में ही से महामारी घोषित कर दिया गया था और बोला गया था कि 162 हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। आखिरकार कितने हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जो कि इस बार कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की व्यवस्था करी जाएगी। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? अगर 162 में से कितना हुआ था यह भी बताने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं किया गया। हमारे पास 2020-21 में 9294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात किया गया, जो कि इसके पिछले साल में 4502 मीट्रिक टन निर्यात किया गया था। आखिरकार जब ये महामारी स्पष्ट बताई गई, इससे देश परेशान है, तो दोगुना निर्यात क्यों किया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका पूरा देश और पूरे विश्व में बज रहा है। फिर पिछले 3 हफ्तों से अनेक मौतें हो चुकी, तब जाकर इनको ये एहसास हुआ है कि 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर से खरीदे जाएंगे। उनकी निविदा प्रक्रिया जल्द ही लागू की जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि प्यासे को पानी की जरूरत है और इनके द्वारा कुआं खोदने की तैयारी। आखिरकार डंका प्रसाद जी अब तक क्या कर रहे थे? डंका प्रसाद जी को यह देश को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री केयर फंड जो बनाया गया था वो देश की जनता को केयर करने के लिए बनाया गया था, या इनके चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव केयर करने के लिए बनाया गया था? आज ये बोल रहे हैं कि युवाओं को युवा कमेटी बनाना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। आखिरकार अब कौन सा आप काम कर रहे हैं? क्या लाशों का इवेंट करना, लाशों का इवेंट देखना आपको अच्छा लगता है? कहीं से भी ये उचित नहीं है कि आप अपनी गलतियों को छुपाकर देश की जनता को इस महामारी से निकालने के लिए कोई सफल काम करने की बजाय बंगाल में रैलियों का आप सिलसिला चलाए हुए बैठे हैं। आखिरकार सत्ता के लिए कितना नीचे जाने का काम करेंगे? यह वाजिब सवाल है, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। यह देश की हर एक जनता इस चीज से 2-4 हाथ कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह एकाएक निकल कर आ गई महामारी, पिछले साल भर से देखा जा रहा है। दूसरी लहर के भी बारे में बताया गया था कि बहुत खतरनाक, दूसरी लहर में ज्यादा से ज्यादा युवा ही शिकार हो रहे हैं। आखिरकार हमारे देश के युवा देश की संपत्ति हैं, हम देश की संपत्ति हैं। हम शिकार हों सरकार की गलती से
तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस पे। अगर सरकार की गलतियों से अगर कोई भी मौत होती है तो उसकी हत्यारा सरकार मानी जाएगी। सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने की आवश्यकता है और हम सभी लोगों को सही बात उठाकर रखने की बात करनी चाहिए और उतनी ताकत अपने अंदर होनी चाहिए कि सही बात हम लोग कर सकें, बिना समझे, बिना कुछ किए, बिना कुछ जाने दूसरे के ऊपर अंगुली उठाए। अगर मैं सरकार से सवाल करता हूं तो केवल अपने लिए नहीं करता हूं, सबके लिए करता हूं। और इतनी भी अंधभक्ति अच्छी नहीं है कि सरकार से सवाल पूछने वाले, जिम्मेदार व्यक्ति से सवाल पूछने वाले के ऊपर अंगुली उठाया जाए। भाई प्रधानमंत्री डंका प्रसाद जी हैं तो उनसे तो पूछा जाएगा ना। इसको पूछूंगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार पूछूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।